दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, जिसके पास एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनीज हैं, वो मुल्क आज कर्ज में डूबा हुआ है। 34 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज। इस कर्ज का असली मतलब क्या है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इम्बैलेंस होने वाली है? आज की वीडियो में हम इसका डीप ब्रेकडाउन करेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में, कुछ रियल एग्जांपल्स के साथ। तो सवाल ये है कि इतने पैसे आखिर अमेरिका को दिए किसने? द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, यानी खुद अमेरिका के लोग और कंपनीज। सेकंड वन, फॉरेन कंट्रीज जैसे चाइना और जापान, जिनके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स के यूएस बॉन्ड्स हैं। एंड द थर्ड वन इज बैंक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। मज़े की बात यह है कि चाइना, जिसे यूएस का राइवल समझा जाता है, उसके पास भी यूएस बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये कंट्रीज अमेरिका को कर्ज देना एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझती हैं। पर यहाँ बात आती है कि क्या ये 34 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा अमेरिका के लिए डेंजरस भी है क्या? अब यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ऑप्टिमिस्टिक लोग कहते हैं यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है, अमेरिका चाहे तो नए पैसे प्रिंट कर सकता है और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, कोई इशू नहीं। ऑन द अदर हैंड, पेसिमिस्टिक लोग कहते हैं अगर लोन्स लेना बढ़ते गए तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी बढ़ेंगी, फिर एक वक्त आएगा अमेरिका सिर्फ लोन्स के इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाएगा। अमेरिका के लोन गेमिंग में डेट सेलिंग का गेम सबसे कॉमनली खेला जाता है। यानी कांग्रेस डिसाइड करती है कि एक कंट्री कितना लोन ले सकता है, और जैसे ही लोन इश्यू हो जाता है, कुछ महीने बाद ये ड्रामा सामने आता है, डेट सेलिंग बढ़ाओ वरना गवर्नमेंट शट डाउन हो जाएगी। ये एक पॉलिटिकल टग ऑफ वार बन चुकी है, जिसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, और इसी ब्लेम गेम के चक्कर में मुल्क कर्ज में डूबता चला जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस डिफॉल्ट कर सकता है? क्या अमेरिका अपना कर्ज वापस दे सकता है? टेक्निकली मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपना पैसा खुद प्रिंट करता है। डॉलर अभी भी दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड करेंसी है, लोग अभी भी यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कभी ट्रस्ट में क्रैक हुआ या डॉलर का ग्लोबल स्टेटस चैलेंज हुआ, तो जैसे चाइना या ब्रिक्स करेंसी ने अटैक किया, तो दुनिया भर की इकोनॉमी अनस्टेबल हो सकती है। लेकिन एक आम आदमी को इन सब चीजों से क्या लेना देना? अगर यूएस का कर्जा ज्यादा बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, डॉलर की वैल्यू गिर सकती है, जिसका असर पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे भी पड़ता है। ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो सकती हैं, जिसके इम्पैक्ट में इन्वेस्टमेंट्स रिस्की बन सकती है। यानी चाहे तुम कराची में हो या न्यूयॉर्क में, डॉलर का इफेक्ट फील कर सकते हो। तो दोस्तों, जब अगली बार आप न्यूज़ में सुनो कि अमेरिका का लोन अमाउंट 34 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गया है, तो समझ जाओ कि सिर्फ एक नंबर नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटी है, जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया एक नई फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जा रही है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।